लेकिन दुष्यंत नागर जी, सुबह जब बात हो रही थी तो आपने ये कहा था कि 4-0 होने वाला है यहाँ पर। हालांकि नतीजे कुछ और ही हैं यहाँ पर। कहाँ चूक हो गई, भाप नहीं पाए, क्या रहा? आचार्य जी कह रहे हैं आपके प्रमोद कृष्णम जी की सनातन का श्राप ले डूबा आपको। जनता मालिक है और जनता के निर्णय का स्वागत है। भाजपा के प्रवक्ता को बधाई। देखिए, अभी इतनी जल्दी किसी कारण पे किसी नतीजे पे पहुंच जाना बहुत जल्दबाजी है। अभी मैंने एक आकलन किया, अभी तक जो मतगणना हुई है, जो मिले हुए मत हैं, चारों राज्यों में भाजपा और कांग्रेस में 1 लाख मतों का ओनली बढ़त है। तो कितने मत मिलते हैं, कहाँ कहाँ हारी, कौन से प्रत्याशी हारे, क्या है, एक व्यापक रूप से उसका आकलन करने के बाद, समीक्षा करने के बाद ही कहा जा सकता है कि क्या कारण रहे। क्या लीडरशिप लोगों को नहीं चाहिए? भारत में 65% लोग युवा हैं, लोग चाहते हैं हमारे युवा सीएम हो, या कैंडिडेट्स के में कहीं कमी रही, ये बहुत सारी चीजें, या कैंपेनिंग स्ट्रेटेजी, या ओवर कॉन्फिडेंस, क्या चीजें थी। देखिए, ये तो मैं नहीं, देश की बहुत सारे मीडिया के वर्ग के लोग कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, इतिहास बना रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ भी हार गई। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आज का दिन बीजेपी का है, भाजपा जीती है, उन्हें बधाई। हमारी बहन सुब्राष्टा जी को बधाई और दूसरी बहन को बधाई काजिया जी को बधाई देते हैं विनम्रता पूर्वक। ठीक है, लेकिन सुब्राष्टा जी, क्या आप देख रही हैं? जैसे कहा जाता है ना कि दिल्ली का रास्ता, केंद्र का रास्ता यूपी से जाता है, लेकिन यूपी के साथ साथ जो हिंदी बेल्ट है ना, जिसमें हम मध्य प्रदेश की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, इसमें इस तरह का प्रचंड बहुमत, कहते हैं कि लोकसभा का रास्ता आसान हो जाता है। आपको लग रहा है? क्योंकि कहा जा रहा था ये सेमीफाइनल है उसका। जी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये सेमीफाइनल है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करती हूँ कि ये 2024 का रास्ता भाजपा के लिए बहुत क्लियर यहाँ से दिखने लगता है। उसके कारण है, और उसके कारण वो नहीं है जो दुष्यंत नागर जी जिस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। उसके कारण ये है कि मोदी जी की जो आज पर्सनालिटी है, वो सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की या सिर्फ एक उम्दा नेता से आगे बढ़ करके एक विचारधारा की हो चुकी है। और इसी वजह से आप देखिए कि उन जगहों पर जहां पर कांग्रेस बहुमत में थी, जहां पर कांग्रेस ने बकायदा सरकार चलाई, और मैं ऑन रिकॉर्ड कई बार कहती हूँ, फिर से कह रही हूँ, कुछ कुछ अच्छी स्कीम्स चलाई, उसके बावजूद भी अगर मोदी मैजिक काम कर रहा है, मोदी का फैक्टर इतना बड़ा फैक्टर बन के उभरा है, तो मुझे लगता है कि इस आकलन में राजनीतिक विश्लेषण के अलावा सामाजिक विश्लेषण को लाना बहुत जरूरी है। आपने चर्चा की थी लाडली बहना स्कीम की। देखिए, शिवराज जी ने शुरू से लेकर के, जब उनकी पहली पारी थी तब से लेकर के आज तक, उन्होंने कभी भी महिला वोटर्स को और महिला जो सिटीजन्स हैं उनको उन्होंने कभी भी हल्के में नहीं लिया। लगातार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप की, और वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो सिर्फ शिवराज जी के लिए नहीं है, वो भाजपा के लिए भी अब रहेगी, क्योंकि ये संगठनात्मक स्ट्रक्चर पार्टी का ऐसा नतीजे ये बता रहे हैं कि अब तो महिलाएं ही मैंडेट तय कर रही हैं। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। हाँ। देखिए, तेलंगाना में भी प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव, मैं आ रही थी तेलंगाना पर, मैं बोलने दीजिए दुष्यंत जी, एक बार कंप्लीट करने देते हैं। तेलंगाना में आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जीते। आप ये बात समझिए कि इसके बाद, आज तेलंगाना की जीत के बाद आपके इंडी अलायंस पे इसका क्या असर पड़ेगा, एक बार जरूर सोचिएगा। क्योंकि मैं लगातार कहती आ रही हूं कि ये लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है, ये भाजपा बनाम रीजनल सत्रप है। अब आपका जो अहंकार है कांग्रेस का, जो नॉर्थ इंडिया में आपने दिखाने की कोशिश की कि भाई समाजवादी पार्टी को हम कुछ नहीं समझते, हम बसपा को कुछ नहीं समझते, हम किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी को कुछ नहीं समझते, अब वो उस अहंकार के साथ आप साउथ इंडिया की कितनी पार्टीज को लगातार साथ लेकर चल पाएंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा।